हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड कम्युलेंट्स, आघूर्णजनक फलन तथा संचयी। सबसे पहले मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ते हैं। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी वेरिएट व्हिच जनरेट्स इट्स मूवमेंट। किसी विचर की प्रायिकता बंटन का आघूर्णजनक फलन वह फलन है जो उसके आघूर्णों का जनन करता है। असंतत बंटन के लिए, असंतत प्रायिकता बंटन के लिए मूवमेंट की परिभाषा होती है मूवमेंट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अनकंटिन्यूअस ऑफ एनी वेरिएट एक्स अबाउट एनी पॉइंट ए इज कॉल्ड एमजीएफ, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसको एमजीएफ भी कहते हैं शॉर्ट में, हुज डिनोट बाई एम ए टी, दैट इज एम ए टी इक्वल टू ई रेस टू पावर टी एक्स माइनस ए। इसको ई को हम पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्टेशन को कैसे लिखते हैं, समेशन आई ई रेस टू पावर टी एक्स आई माइनस ए इंटू पी एक्स आई। ये आपके एमजीएफ का फॉर्मूला है। बाई डेफिनेशन एम ए टी इक्वल टू ई ऑफ ई की पावर टी एक्स माइनस ए इक्वल टू समेशन आई ई की पावर टी एक्स माइनस ए इंटू पी एक्स आई, वेयर टी इज द पैरामीटर। तो बाई एक्सपेंशन इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। एम ए टी इक्वल टू समेशन आई ई की पावर टी एक्स आई माइनस ए का एक्सपेंशन किया, वन प्लस टी एक्स आई माइनस ए प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो टी की पावर आर फैक्टोरियल आर एक्स आई माइनस ए रेस टू पावर एंड सो इंटू पी एक्स आई। इसको मल्टीप्लाई कर दिया पी एक्स आई को, तो समेशन आई पी एक्स आई प्लस टी बाहर ले लिया, समेशन आई एक्स आई माइनस ए पी एक्स आई प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल समेशन आई एक्स आई माइनस ए का ऑल स्क्वायर पी एक्स आई एंड सो ऑन टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर समेशन आई एक्स आई माइनस ए रेस टू पावर आर पी एक्स आई एंड सो ऑन। तो ये बन गया समेशन ऑफ पी एक्स आई वन प्लस टी, ये बन गया आपके पास ई की पावर एक्स माइनस ए, सॉरी ई की एक्स माइनस ए प्लस टी स्क्वायर फैक्टोरियल टू बाहर ले लिया, ये बन गया ई की पावर एक्स ई एक्स माइनस ए का और स्क्वायर एंड सो टी की पावर फैक्टोरियल आर, ये बन गया ई की ई एक्स माइनस ए रेस टू पावर आर। ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ई एक्स माइनस रेस टू पावर आर, इनको हम म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं, जो आरथ मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ए। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, आरथ मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन पढ़ा था, अबाउट ए ये होगा। तो यहाँ म्यू वन डैश रख दिया ई एक्स माइनस ए की जगह, तो वन प्लस म्यू वन डैश प्लस टी स्क्वायर फैक्टोरियल टू म्यू टू डैश एंड सो टी की पावर आर फैक्टोरियल आर म्यू आर डैश एंड सो। ये म्यू आर डैश के कारण है, इसलिए इसको एमजीएफ कहेंगे क्योंकि मूवमेंट के कारण है, तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगेन इफ एम ए टी एक्सपेंशन बाई मैक्लॉरिन थ्योरम, तो बाई इक्वेशन 2 का एक्सपेंशन होगा म्यू आर डैश इक्वल टू डी रेस टू पावर आर अपॉन डी टी रेस टू पावर आर एम ए टी। पर्टिकुलर केस इफ ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो एम जी एफ इक्वल टू एम जीरो टू ई रेस टू पावर टी एक्स, इसको लिख दिया समेशन आई टी एक्स आई पी एक्स आई। तो जनरेट मूवमेंट्स अबाउट 0, ये 0 के सापेक्ष मूवमेंट को जनरेट करेगा। ये इक्वल टू एक्स बार हो तो एम एक्स बार टी इक्वल टू ई रेस टू पावर टी एक्स माइनस एक्स बार, ये जनरेट करेगा सेंट्रल मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के सापेक्ष। अब रिलेशन बिटवीन एम ए टी एंड एम जीरो टी, तो वी सी दैट एम ए टी क्या होता है, ई की पावर टी एक्स माइनस ए, एक्स को डेफिनेशन से लिख लिया है, एक्सपेक्टेशन से समेशन ई आई ई की पावर टी एक्स माइनस ए इंटू पी एक्स आई, तो समेशन आई ई की पावर टी एक्स आई अलग अलग कर दिया, ई की पावर माइनस टी ए पी एक्स आई ई की पावर माइनस ए टी को बाहर निकाल दिया, तो समेशन आई ई की पावर टी एक्स आई पी एक्स आई, ये बन गया आपके पास एम जीरो टी। तो एम ए टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी ए इंटू एम जीरो टी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन एम जी एफ। तो एम जी एफ पर बिंदु, मूल बिंदु का परिवर्तन या स्केल परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं।
तो लेट एक न्यू वेरिएट मानते हैं u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो x इक्वल टू ए प्लस एच यू. लेट वेन x इक्वल टू x1 x2 xn एंड u इक्वल टू u1 u2 un एंड रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी p1 p2 pn. तो बाई डेफिनेशन m0t क्या होता है, समेशन i e की पावर t x i p x i. x की जगह रख दिया यहाँ पर a प्लस एच यू, तो t a प्लस एच यू u i इंटू पी आई. पी एक्स आई को अपन ने मान लिया पी आई. यहाँ से e की पावर ए टी बाहर निकाल दिया, तो समेशन आई ई रेज टू पावर टी एच यू आई इंटू पी आई. इसके बाद t को सब्स्टिट्यूट कर दिया t बाई एच से, जहाँ जहाँ t है वहाँ t बाई एच रख दिया. m0 टी एच ई की पावर ए टी अपॉन एच समेशन आई ई टी यू आई इंटू पी आई. तो इसको इधर लिया है, तो इसको ई की पावर को ले गए ऊपर, तो माइनस हो जाएगा. तो समेशन आई ई की पावर टी यू आई पी आई इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी अपॉन एच m0 टी एच. तो ये बन गया आपके पास m0 टी जितने u के साथ में, और इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी अपॉन एच m0 टी एच किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में. ये हुआ स्केल परिवर्तन. थ्योरम है द mgf ऑफ द सम ऑफ द इंडिफरेंट वेरिएंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर mgf. तो दो इंडिफरेंट वेरिएंट का सम उनके प्रोडक्ट के सम बराबर होता है, उनके गुणन के बराबर होता है. लेट एक्स एंड वाई आर, प्रूफ देख लेते हैं. लेट एक्स एंड वाई आर टू इंडिफरेंट वेरिएंट हुज वैल्यूज आर x1 x2 xm and y1 y2 yn, then mn वैल्यू ऑफ द वेरिएंट x प्लस y की mn वैल्यू प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं pij. x एंड y आर इंडिफरेंट, तो pij इक्वल टू pix इंटू pj y, pij इक्वल टू, ये ध्यान रखना. तो m0 t x प्लस y से चलते हैं, तो e की पावर t x प्लस y, और इसको फॉर्म में रख दिया एक्सपेक्टेशन की परिभाषा से समेशन आई समेशन जे पी आई जे ई की पावर टी एक्स आई प्लस बाई जे. तो समेशन आई समेशन जे इसको रख दिया पी आई जे को ऊपर से, पी आई एक्स पी जे वाई, ये अपन पहले मान चुके हैं. तो ई की पावर इसको अलग अलग कर दिया एक्स आई टी ई की पावर बाई जे टी, इसको अलग अलग कर दिया आई का समेशन आई के साथ, जे का समेशन ए के साथ. तो ये जी बन गया m0 टी एक्स, ये बन गया m0 टी वाई. तो m0 टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू m0 टी एक्स इंटू m0 टी वाई. इसका जनरलाइजेशन भी होता है, x1 x2 xn है, तो इन सब का योग इनके गुणन के बराबर होगा. तो m0 टी x1 x2 xn इक्वल टू m0 टू x1 m0 टी x2 एंड सो ऑन m0 टी xn. नेक्स्ट थ्योरम है y इक्वल टू cx, डिफाइन द चेंज ऑफ द स्केल, देन m0 टी y इक्वल टू m0 ctx. तो m0 टी y का मान कितने बाई डेफिनेशन e की पावर e बाई टी, बाई की जगह रख दिया cx दे रखा है, तो cx रख दिया इसको, और एक्स परिभाषा से एक्सपेक्टेशन, तो समेशन पी आई ई एक्स आई सी टी. तो ये बन गया आपके पास m0 सी टी एक्स. नेक्स्ट इसी प्रकार इफ u इज ए फंक्शन ऑफ द x एंड z इक्वल टू c प्लस u, तो m0 टी जेड इक्वल टू ई की पावर सी टी m0 टी u. तो m0 टी जेड इक्वल टू डेफिनेशन से ई इंटू ई की पावर ई टी जी जेड, ई जेड का मान रख दिया c प्लस u, ये आ गया आपके पास प्लस में ई की पावर सी टी बाहर निकाल दिया, ई की पावर टी यू बचा, तो ये बन गया m0 टी यू. ये आंसर आपका. तो थैंक यू वेरी मच.